हेलो एवरीवन, आई एम शोभा खान, द फिजिकल एजुकेशनिस्ट। इस वीडियो का टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। बिफोर स्टार्टिंग दिस टेस्ट, बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसीजर ऑफ दिस टेस्ट, वी मस्ट नो व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। ओके, सो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या है, सबसे पहले हम उसे समझ लेंगे, उसके बाद उसे टेस्ट कैसे किया जाता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो इन दो वर्ड्स में हम देख रहे हैं, एक है कार्डियोवास्कुलर, दूसरा है फिटनेस। फिटनेस तो हम जानते ही हैं, जब हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं या स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो फिटनेस की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो ये वर्ड है कार्डियोवास्कुलर, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है कार्डियक, दूसरा है वस्कुलर, या फिर हम इसे समझ सकते हैं मस्कुलर कह सकते हैं। ठीक है, मस्क्यूलर। अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट वन इज कार्डियक, दूसरा है मस्कुलर। तो यहाँ जो ये कार्डियक वर्ड है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि फिजिकल एजुकेशन में कार्डियक क्या है। तो जब भी हम किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं तो अक्सर हमें पढ़ने में या देखने में आता है कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी, कार्डियक सर्जन। तो ये कार्डियक मीन्स क्या है, हार्ट। कार्डियक का होता है हमारा हार्ट होता है। सो ऐसी मसल्स जिनसे मिलके हमारा हार्ट बना होता है उसकी फिटनेस कहलाती है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इज द एबिलिटी ऑफ आवर हार्ट एंड लंग्स to supply oxygen rich blood to the working muscles and the ability of that muscles to use that oxygen and nutrients to produce movement or energy। और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की हमें जरूरत पड़ती है टू सस्टेन फिजिकल एक्टिविटीज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और टू परफॉर्म एरोबिक एक्सरसाइजेस और एरोबिक एक्टिविटीज। ओके, एरोबिक एक्टिविटीज करने के लिए हमें कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की जरूरत पड़ती है। ऐसी एक्सरसाइजेस जो हम लॉन्गर ड्यूरेशन तक करते हैं, या फिर एरोबिक का जनरल मीनिंग है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में की जाती हैं वो एरोबिक एक्टिविटीज कहलाती हैं, और इन एक्टिविटीज को करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की। तो अब हम आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट पे। इस टेस्ट के बारे में आज हमें समझना है, जिसका नाम है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। ओके, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट को शुरू करने से पहले, इसका प्रोसीजर देखने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि हिस्ट्री ऑफ द टेस्ट, पर्पस ऑफ द टेस्ट एंड व्हाट विल बी द आउटपुट और रिजल्ट। ओके, तो इसकी हिस्ट्री में हम जानेंगे कि इनके इन्वेंटर कौन है। सो इसके इन्वेंटर हैं लुसियन ब्रूहा। लुसियन ब्रूहा, इनकी जीवनी हम बाद में समझ लेंगे। लुसियन ब्रूहा और उनकी टीम ने मिलकर 1943 के अराउंड इस टेस्ट को इन्वेंट किया था। बेल्जियम के ये रहने वाले थे और एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट थे। क्योंकि ये एक एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट थे तो ये बहुत अच्छे से जानते थे कि किस एक्सरसाइजेस का बॉडी के किस ऑर्गन पर कितना इफेक्ट होता है। तो इस बेसिस पे इन्होंने एक टेस्ट तैयार किया जिसका नाम दिया गया हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। And also this test is called aerobic activity test or aerobic fitness test। aerobic fitness test, ओके, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी एरोबिक फिटनेस मतलब एक्टिविटी को सस्टेन कर पाने की जो क्षमता है या जो एबिलिटी है उसको हम टेस्ट करते हैं, इसीलिए इसे एरोबिक फिटनेस टेस्ट भी कहा जाता है। और इन द रिजल्ट हमें मिलता है कि हमारा हार्ट जो है कितना केपेबल है, उसकी जो फिटनेस लेवल है, किस लेवल का हमारा हार्ट वर्क कर रहा है, कितनी देर में वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर पाता है और कितनी देर में फिर वो ऑक्सीजन हमारी वर्किंग मसल्स तक पहुंचती हैं और फिर वो मसल्स क्या करती हैं, उस ऑक्सीजन को मूवमेंट करने के लिए यूज कर पाती हैं। नोट करने वाली बात ये है कि इस टेस्ट के दौरान हमें टेस्ट का रिजल्ट नहीं मिलता है बल्कि रिकवरी पीरियड में मिलता है। ओके, रिकवरी रेट को हम मेजर करते हैं और उससे इस टेस्ट के रिजल्ट हमें मिलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टेस्ट को समझ लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इक्विपमेंट्स की और किस तरीके से ये टेस्ट वर्क करता है। टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो देख लेते हैं क्या क्या इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ज्यादा कुछ नहीं, एक जिम बेंच या फिर एक बॉक्स चाहिए होगा जिसकी हाइट होगी 20 इंचेस फॉर मेन एंड 16 इंचेस फॉर वुमेन। ओके, साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ेगी एक स्टॉप वॉच की, जिससे हम टेस्ट का टाइम मेजर करेंगे। ओके, इन दो इक्विपमेंट से हम सारा टेस्ट कर लेंगे। अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं कैसे सिर्फ दो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट के इक्विपमेंट से ये सारा टेस्ट हम कंडक्ट कराते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा वो बेंच या बॉक्स जिससे हमें ये टेस्ट करवाना है। इसके सामने हम क्या करेंगे, हमारे एथलीट को खड़ा कर देंगे। राइट, यहाँ पे हमारा एथलीट खड़ा हो गया। गो के कमांड पे स्टॉप वॉच भी शुरू होगी और हमारा एथलीट भी शुरू होगा। जैसे ही एथलीट को गो की कमांड मिलेगी, वो क्या करेगा, इस बॉक्स के ऊपर स्टेप अप स्टेप डाउन, स्टेप अप स्टेप डाउन। वेरी सिंपल टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट जो होगा वो होगा 30 स्टेप्स पर मिनट के रेशो से। ठीक है, 30 स्टेप्स पर मिनट के रेशियो से। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड उसे लगेगा स्टेप अप करने में, दूसरा स्टेप डाउन करने में। तो क्योंकि हमारे मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, वी ऑल नो, तो 30 स्टेप्स आ जाएंगे। इस रेशियो के हिसाब से हमारा जो पूरा टेस्ट 5 मिनट्स का है, उसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे, 300 सेकेंड्स हो जाएंगे। और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास स्टेप्स आ जाएंगे 150 स्टेप्स। हमारे पास 5 मिनट का जो हमारा टेस्ट था वो हुआ। 5 मिनट के टेस्ट के कंप्लीशन के बाद हम 1 मिनट का रिकवरी टाइम देंगे। ओके, 1 मिनट रिकवरी टाइम के बाद हम 30 सेकेंड्स के लिए उस एथलीट की हार्ट बीट चेक करेंगे। कितने सेकेंड के लिए? 30 सेकेंड्स के लिए। और हार्ट बीट चेक करने के दो तरीके हैं, या तो हम मैनुअली कर सकते हैं पल्स रेट चेक करके, हार्ट रेट चेक करके, या फिर ईसीजी या ईईजी के द्वारा हम बिल्कुल एग्जैक्ट हार्ट रेट मॉनिटर कर सकते हैं। राइट, तो फर्स्ट हमने निकाला 1 मिनट के गैप में, सेकेंड हम निकालेंगे 5 मिनट के बिल्कुल बाद जब 2 मिनट का रिकवरी पीरियड कंप्लीट हो चुका होगा। यहां भी हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए हार्ट रेट मेजर कर लेंगे। ओके, हार्ट रेट मेजर कर लेंगे और उसे नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड जो हमारा टेस्ट रहेगा वो रहेगा इस 5 मिनट के कंप्लीशन के बाद 3 मिनट हो जाने के बाद। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए हार्ट रेट मेजर कर लेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। इस तरीके से पूरे रिकवरी पीरियड में हमारे पास 3 आंकड़े आ जाएंगे, एक हार्ट रेट 1 मिनट की, एक 2 मिनट की और एक 3 मिनट की। सपोज ये हमारे पास निकली है 90 बीट पर 30 सेकेंड ना, क्योंकि हम 30 सेकेंड्स के लिए मेजर कर रहे थे। ये हमारे पास निकलती है क्योंकि जैसे जैसे रिकवरी टाइम बढ़ता जाता है, रिकवरी पीरियड बढ़ता जाता है, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल होने लगती है, तो ये कम होती चली जाएगी। अभी 90 निकली थी, 2 मिनट बाद हो सकता है ये 80 हो जाए, 80 बीट पर 30 सेकेंड। राइट, और तीसरे जो मेजरमेंट में हो सकता है ये 70 तक चली जाए, 70 बीट पर सेकेंड। इस तरीके से हमने 3 बार में हमारी हार्ट रेट मेजर कर ली। बात करते हैं कैलकुलेशन की, क्योंकि अभी तो हमारे पास सिर्फ हार्ट बीट्स निकली है रिकवरी पीरियड के दौरान, लेकिन इससे फिटनेस लेवल कैसे पता चलेगी उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो कैलकुलेशन के लिए भी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट के जो इन्वेंटर है ब्रूहा, उन्होंने एक फॉर्मूला तैयार किया है। वो फॉर्मूला है 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन। टाइम ड्यूरेशन हम किस में लेते हैं, सेकेंड में लेते हैं। हमने सारी जो भी मेजरमेंट है वो सेकेंड में की है, अपॉन 2 इंटू सम
ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट्स का सम निकाल लेंगे। हार्ट बीट क्या है हमारे पास 90, 80 और 70। इसको हम अगर ऐड कर दें तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 240 बीट्स। ओके, 240 बीट्स आ जाएगी। अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे हम अपनी गणित का प्रदर्शन करेंगे कि हमारी गणित कितनी अच्छी है। ठीक है, 100 इंटू टाइम ड्यूरेशन हमारे पास थी 5 मिनट, जिसमें हमारे पास हो रहे थे 300 सेकेंड। ठीक है, 100 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू सम हमारे पास निकल रहा है 240 बीट्स। तो बिल्कुल थोड़ी ही देर में हम आर्यभट्टा बन जाएंगे और इसको पूरा कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी उसको भी हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये है वो फिटनेस इंडेक्स जिसमें से हम हमारी जो वैल्यू निकाले थे 62.8 इस टेस्ट की, वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में आता है। क्या रेटिंग दे सकते हैं हम इसे, एक्सीलेंट है या फिर पुअर है या एवरेज है, क्या इस कार्डियोवास्कुलर फिटनेस पे और काम करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हम इस फिटनेस इंडेक्स के थ्रू पता कर सकते हैं। ऑल राइट देन, जैसा कि हम जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरीके से इस टेस्ट के भी कुछ एडवांटेजेस हैं तो वहीं कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। हमने डिस्कस किया था सिर्फ हमें एक जिम बॉक्स या फिर जिम बेंच लगी थी, राइट, और एक स्टॉप वॉच। ठीक है ना, स्टॉप वॉच लगी थी जिससे हमने टाइम मेजर किया था, राइट। इसी के साथ साथ एक एडवांटेज ये भी है कि जितने कम इक्विपमेंट उतनी कम कॉस्ट। तो दूसरा एडवांटेज क्या है इसका, मिनिमल कॉस्ट। मिनिमल कॉस्ट में ये कंडक्ट हो जाता है, राइट। और इसका जो सेटअप है वो भी बहुत इजी होता है, सेटअप इजी, राइट। तो इस तरीके के कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। There are so many biomechanical differences between every individual. हर कोई एक समान नहीं होता, उस हर इंडिविजुअल का फिजिक जो है वो अलग होता है। लेकिन इस टेस्ट में क्या है, जो जिम बेंच या फिर हम बॉक्स ले रहे हैं उसकी जो हाइट है, ओके, जिम बेंच या बॉक्स की जो हाइट है 20 इंच मेंस के लिए, है ना, और 16 इंच वुमेन के लिए, ये हर केस में सेम है। तो जहां पे बात आती है टॉल इंडिविजुअल्स की, उनके लिए ये स्टेपिंग करना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन शॉर्ट इंडिविजुअल्स के लिए ये उतना ही डिफिकल्ट होता है। और साथ ही साथ इसका एक डिसएडवांटेज वेट कैटेगरी पे भी जाता है। जितने ज़्यादा हैवी वेट इंडिविजुअल का हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट करेंगे उसके लिए ये टेस्ट परफॉर्म करना डिफिकल्ट होगा इन कंपैरिजन टू जो कम वेट के इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए।